यस, पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय, टेंस का मतलब टाइम होता है, और यस्टरडे का मतलब है आने वाला कल। तो इसलिए ये पास्ट टेंस में ही इसका प्रयोग किया जाता है। कल दो होते हैं, यस्टरडे एंड टुमारो आर 2 डेज। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो यहां पर तुम समझोगे, यहां पर वह कल अनुपस्थित था, अनुपस्थित था। तो वह क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहले नंबर पर हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे, दूसरे नंबर पर था, वह था अनुपस्थित कल। यहां पर तीसरे नंबर पर अनुपस्थित की लगाएंगे और चौथे नंबर पर स्पीक की लगाएंगे। जैसे तुमने बालवीर नाटक देखा होगा, उसमें इसी तरह से बोलते हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिंदी बोलते हैं। जैसे वह था कल अनुपस्थित, इस तरह से वे हिंदी बोलते हैं, वही फॉर्मूला लागू होता है इसमें। और इंग्लिश का जो फॉर्मूला है SVO, कर्ता क्रिया और कर्म। तो यहाँ पर हाँ क्या है, तुम्हारी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। तो वह ही लगाएंगे। अगर यहाँ थी शब्द हो जाता तो यहाँ पर क्या लगाते, सी लगाते। क्या लगाते, सी स्त्रीलिंग होता है। तो वह, दूसरे नंबर पे क्या है, वॉज, तीसरे नंबर पे क्या है, अब्सेंट, कल का मतलब बीता हुआ समय लगाएंगे इसमें यस्टरडे, क्योंकि ये बीता हुआ समय है, इसलिए इसमें कल की इंग्लिश क्या लगाएंगे, यस्टरडे। क्या लगाएंगे, यस्टरडे। 3 सिलेबल से बना है, यस्टरडे। इस तरह से स्पेलिंग याद रखनी है तुम्हें, अंडरस्टैंड। इस तरह से ये तुम्हारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ही वाज एब्सेंट यस्टरडे। जैसे अब लिया हमने सुभाष एक नेता थे, एक नेता थे। तो यहां थे शब्द हमने क्यों लगाया, वैसे प्लूरल में माना जाएगा थे के लिए, लेकिन नहीं, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सुभाष सिंगुलर नंबर है, क्या है, तो सुभाष के अकॉर्डिंग हम वॉज ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो यहां पर सुभाष पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर थे, और तीसरे नंबर पर एक नेता, सुभाष। सुभाष was ए लीडर। इतनी बात स्पष्ट हुई, ये बात क्लियर हो गई। अगर मान लो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लीजिए हम लेते हैं राजीव और संजय, जैसे हमने ले लिया, इधर समझो, इधर आ जाओ, इधर समझ लो। जैसे हमने यहां ले लिया संजय और राजीव, भाई भाई थे। क्या थे, भाई थे। डोंट क्राई, सिट डाउन। संजय और राजीव भाई भाई थे, तो संजय और राजीव ये प्लूरल सब्जेक्ट है तुम्हारा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर। संजय ये पहले नंबर पे हो जाएगी, थे दूसरे नंबर पे इसकी लगाएंगे, और भाई भाई के लिए हम बार बार ब्रदर ब्रदर नहीं लगाएंगे, ब्रदर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
संजय एंड राजीव वर ब्रदर्स। यहां पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहीं आपसे दोबारा लिख लो। यहां आ नहीं रहा है। संजय एंड राजीव वर ब्रदर्स। ये बात क्लियर हो गई होगी तुम्हारे लिए। अब मान लीजिए इसका वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे तुम्हारे लिए दे आई है, ही है, सी है, इट है, और या कोई भी नाम आ जाए यहाँ पर, पलक है, झलक है, कोई भी आ जाए, चमन आ जाए यहाँ पर, तो ये सिंगुलर हैं। क्या है ये? ये सिंगुलर हैं। और यहाँ पर ये सबके साथ क्या करेंगे? और हाँ, ये बात समझ में आ गया। और जो प्लूरल है तुम्हारे, क्या है? प्लूरल। जैसे प्लूरल मान लीजिए, ले लीजिए तुम्हारे प्लूरल जो सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन में, वो है जैसे तुम्हारे यू, वी, दे, ये सब प्लूरल में है। क्या है? ये प्लूरल में है। तो इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाँ। और दो या दो से अधिक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनता है मिला करके, वो प्लूरल ही माना जाता है। दो या दो के अधिक नामों का जो बनता है वो प्लूरल माना जाता है। ये बात तुम्हारी पूरी क्लियर हो गई। वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। ये सब तुम्हारे क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। ओके, ये पास्ट टेंस दूसरे प्रकार का तुम्हारा क्लियर हो गया। और कल तुम्हारे लिए तीसरे प्रकार का टेंस जो होगा, फ्यूचर टेंस बता देंगे। थैंक यू सो वेरी मच।